स्नैपी गर्ल सपना ने फिर एक वीडियो डाली है और फिर एक विवाद हो गया है। इससे पहले आपने एक वीडियो सुनी ली होगी जो मैंने अपलोड किया था, पॉडकास्ट बनाया था कि वो गलत दवाई खा लेने की वजह से उसकी जो तबीयत है वो खराब हो गई है। अब वो जो वीडियो है उसके अलावा एक और वीडियो डाली गई है जो कि कल डाली, जिसमें काइंड ऑफ एक कोई टेस्ट हो रहा है और वो सारी चीजें शूट करके दिखा रहे हैं। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये सारे व्लॉगर्स ऐसा करते ही क्यों? तुम्हारी हारी बीमारी तकलीफ जो है वो सब नकली होती है क्या? ये कंटेंट होता है क्या? अरे भाई दुख के टाइम में क्यों ये सारी चीजें करना, हर चीज क्यों ही दिखा देना? ठीक होने के बाद भी आप अपडेट दे सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि भाई आपकी ऑडियंस है, अपनी ऑडियंस है। लेकिन ये सारी चीजें इनके लिए पैसा कमाने का एक जरिया होता है, या यूं कह लो कि जो भी कुछ चल रहा होता है ना उसको डाइवर्ट करने का एक जरिया होता है। अब जैसे कि वो वीडियो आई थी, उस वीडियो में भी लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि भाई जब एडमिट थे तब तुम्हें नजर नहीं आ रहा था, और जैसे कि इन्होंने खुद ने बताया अबला बहू, क्योंकि भाई ये अबला बहू ही है, नाम वाम लेने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है जो भी कोई इनको कॉल आउट करते हैं या वीडियोस बनाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इनका नाम अबला बहू रानी रख रखा क्योंकि इनको तकलीफें बहुत ज्यादा है। एक टाइम पर मैं भी बहुत ज्यादा अबला और ये सारी चीजें मानती थी, बट यस अभी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत सारी इनकी बातों ने मेरा भी माइंड जो है वो चेंज किया है। मैं 100% तो इनको गलत नहीं कहूंगी और ना ही मैं 100% इनको सपोर्ट करती हूँ। ये आपको मेरी वीडियो से, मेरे पॉडकास्ट से अंदाजा लग जाएगा जिसकी तरफ से मुझे जो भी लगता है। बट यस एक तरफ को मेरा थोड़ा सा जो फेवर है वो डेफिनेटली इनके इन लॉज की तरफ ज्यादा है, क्योंकि वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, अपने 2 बच्चे खोए और फिर बेसहारा हैं। उनकी खुद की नेक्स्ट जनरेशन उनसे दूर है, उनकी खुद की सगी बहू इनसे सबसे दूर है। फिर जिस तरीके से उनको डिफेम किया गया था, उनके लिए यूज किया गया था, तो बस इनकी जो गलतियां थी उनकी वजह से कुछ पॉइंट उनके लिए मेरे लिए बढ़ गए। मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में हो सकता है वो और ज्यादा गलत हो सकते हैं, तो वो जब आएंगे सामने तब की तब देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो मैं ये मानती हूँ कि अगर इनकी जो भी कंट्रोवर्सी इनके ससुराल वालों के साथ चल रही है उसमें 90% गलती जो है वो हमारी अबला बहू रानी की है, और 10% मैं हमेशा से ही इस चीज को कहूंगी कि वो उनकी भी है। क्योंकि अगर कोई चीज कुछ भी हो रहा था तो उनको भी वो पहले ही आकर बोल देना चाहिए था, बाद में ये सारी चीजें नहीं होती। जब उन पर एक्शन लिया गया था तब भी उनके पास भी एक सोशल मीडिया की ताकत थी, उनके बेटे का चैनल था, लोग उनको जानते हैं, नॉन पर्सनैलिटी है। वो सारी चीजों के लिए चुपचाप कैसे बैठ गए? इससे ज्यादा बेशर्मी और इससे ज्यादा बेकदरी और क्या ही होगी आपके, जब आप पर आपकी बहू का ये इल्जाम लगाया गया कि वो आप उन पर गलत नजर रखते हैं, गलत तरीके से उसको छूते हैं। आपकी वीडियोस वायरल कर दी गई, ऑडियोज वायरल कर दी गई, बताया गया कि आपने ले लिया है, प्रॉपर्टी का लालच है। फिर ये बोला गया ओके, ये बात तो ठीक है कि उन्होंने इस बात के लिए एक्शन लिया है, केस भी किया, और केस भी उनकी तरफ से हुआ है क्योंकि उनको जिस चीज का आने वाले वक्त के लिए डर था उसके चलते उन्होंने केस भी किया। तो मैं भी शायद वो इस तरह के पर्सन इंसान नहीं होंगे जो मैं ये कहूंगी कि मैं ये भी नहीं कह सकती कि भाई वो बिल्कुल मीडिया पे नहीं आते हैं या वो नहीं आते हैं सोशल मीडिया पर। ऑफ कोर्स आते हैं, अपने बच्चों की वजह से पहले से आते हैं, और नॉन पर्सनैलिटी है। तो इतनी घनघोर बेइज्जती इंसल्ट के बाद अगर उन्होंने सामने से आकर कुछ नहीं कहा था तो वो उनकी गलती थी, या वो चीज समझ नहीं पा रहे थे, या जब चीजें उनके साथ इनके अबला बहू रानी के रहते हुए हो रही थी तब भी उन्होंने सबके सामने नहीं किया, जानते हुए कि इसका जो नतीजा है वो बहुत गलत हो सकता है, जैसे कि बाहर निकला भी था। तो देखो गलतियां, मैं ये नहीं कह रही कि वो भी 100% सही है, बट यस अंशु जो लड़की है वो छोटी है अभी, उसमें समझ भी थोड़ी कम है, बट अपनी एज के हिसाब से मुझे लगता है कि उतनी समझ उसमें है कि वो जिस तरीके से रखते, लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं कि भाई उसको प्रॉपर्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसे कौन थोड़ी ना अपने बच्चों की प्रॉपर्टी अपने गोद लिए हुए जो है भतीजी को दे देंगे, वो भी जब वो किसी दूसरे के घर की है। ऑफकोर्स वो अगर अपने बच्चों की तरह से कर रही है तो हर माँ बाप को अधिकार होता है कि जो उनका पर्सनल अर्न किया हुआ जो भी कुछ है वो उस बच्चे को दे सकते हैं, जिस बच्चे ने उनको सहारा दिया, जो उसकी देखभाल कर रहा है या कर रही है। इसके लिए कानूनन वो जो है गलत भी नहीं हो सकते। हर माँ बाप की अपनी चॉइस होती है कि अगर 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में से कोई एक बच्चा उनके लिए कर रहा है तो उनकी जो पर्सनल, यानी कि पुश्तैनी नहीं, उनकी जो पर्सनल जो भी उन्होंने अपना एसेट्स बनाए हैं वो उनके नाम कर सकते हैं। लेकिन वो तो कहते नहीं है ना कि खुलेआम हम करेंगे, वो तो सीधा से बोलते हैं कि जो हमारी है, हमारे बच्चों की है, वो उनके बच्चों को मिलेगी, वो भी जब वो उनके बच्चे इस लायक हो जाएंगे कि अपनी धरोहर को संभालने लायक हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरह से गलत है। लेकिन अबला बहू रानी की तरफ से चीजें बंदी नहीं होती है, कभी उनके रिगार्डिंग होती हैं तो कभी देवरानी जिठानी के रिगार्डिंग होती है, क्योंकि देवरानी जेठानी के रिगार्डिंग में इनके आपस में बहुत सारी बातें चल रही हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है। रोज भाई साहब जेठानी की तरफ से पैनल लगते हैं और जो रिएक्शन चैनल हैं वो 2 गुट में बट गए हैं।
इवन यहाँ तक कि आपस में ही दो रिएक्शन चैनल, मतलब दो क्या कई सारे रिएक्शन चैनल जो है वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। कुछ जो है वो अबला बहू रानी के फेवर में वीडियोस बनाते हैं और कुछ जेठानी के फेवर में वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि जब उनको लगता है कि देवरानी की गलतियां हैं और उन बातों को वो जानते हैं, उस बात को भी जानते हैं कि वो अगर इन लॉज के साथ उन्होंने अगर ऐसे पास्ट में किया है तो वहां पर उनकी अबला बहू रानी गलत है। बट देवरानी जेठानी के मैटर में वो दूसरी तरफ भी हो जाते हैं और दूसरी तरफ भी हो जाते हैं, यानी कि दोनों तरफ के वो पक्षपात हो रहा है वहाँ पर। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो पैनल जो है वो जेठानी की तरफ से लगता रहता है, जेठानी को भी बराबर की ट्रोलिंग मिल रही है, क्योंकि वो अननेसेसरली जबरदस्ती पता नहीं क्यों बीच में आ रहे हैं। तुम्हारा मैटर खत्म हो गया, तुम बीच में से हटो, छोड़ो, जाने दो। लेकिन वही वाली बात है ना कि पैनल लगते हैं, फिर आपको वीडियोस बनाते हैं, फिर आपको मौके मिलते हैं। तो ये तो सारी चीजें चली रही है। लेकिन साथ साथ अभी आपने देखा था कि लखनीत के यहाँ पर ये एंगेजमेंट में गए थे, जो उसकी पूनम की जो एंगेजमेंट हुई थी उसमें गए थे, और वहां से आने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि एक दवाई थी, गलत दवाई खा लेने की वजह से उनको कुछ रिएक्शन हो गया है और इस तरह से ऐसे हुआ कि वो मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। और क्या क्या उनके साथ हो रहा था वो लोगों को एक्चुअली मैच नहीं हो रही, उसी के रिगार्डिंग लोग जो है बातें बना रहे हैं। कुछ इनके कमेंट बॉक्स में, कुछ अदर जो इनके लिए अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं या ये कहते हो कि इनको कॉल आउट करते हुए वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ पे भी सारी बातें आती हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हो तो ये मत देखो कि आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हो। भाई आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट लोग जो हैं वो भी आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। डॉक्टर भी होते हैं, वकील भी होते हैं, सब तरह के पेशेवर लोग होते हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप गलत तरीके से बात करोगे, सुनाओगे, दिखाओगे, तो ऐसा तो नहीं है कि पकड़े नहीं जाओगे। ऑफ कोर्स मैंने भी बोला था जो दवाई ये ले रहे थे कि उसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट वैसे भी रेगुलर लेने पर रहते हैं, बट ये जो बताया उन्होंने कि मुंह से झाग निकल रहे थे, तो वो इस चीज़ को नहीं बिल्कुल कहीं से भी मैच करता है। या वो जो सिम्टम्स बता रहे थे कि उस टाइम मेरे को एकदम से ऐसे हो गया, सब कुछ हो गया, वो जब अस्पताल में आप लेटे हुए थे तो वो एक ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी अलग टाइम की जो क्लिपिंग है, और जब आप वीडियो बनाकर वो दिखा रहे हो पित्ती जैसा हाल, वो एक अलग टाइम की वीडियो है। तो वो हो गया चलो पुराना किस्सा। अब नया क्या है, कल इन्होंने फिर से एक वीडियो डाली है जिसमें इनका एक टेस्ट हो रहा है। एक टेस्ट हो रहा है EEG करके, वो भी बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है, ब्रेन के लिए भी, बहुत मैपिंग के लिए भी किया जाता है। तो वही टेस्ट हो रहा है जो कि ऑफ कोर्स स्ट्रेचर पर वो है, मतलब हॉस्पिटल में। तो इसको क्या डालने की जरूरत है? अच्छा, उसमें जो ये टेस्ट हो रहा है, एक बहुत सैड सॉन्ग लगा रखा है, दिखाया जा रहा है उनकी मम्मी खड़ी है, सर पे हाथ फेर रही हैं, बट उनके हाथ में जो वीगो लगा है, इस बार दूसरे हाथ में वीगो है। तो लोगों को ये डाउट हो रहा है कि ये वीडियो अलग टाइम की है और जो उन्होंने पहले वीडियो डाली थी हॉस्पिटल में वो अलग टाइम की है, क्योंकि वीगो जब दूसरे टाइम में लग रहा था, दूसरे हाथ में लग रहा था। तो हो सकता है ये 2 बार की वीडियो हो। बट ऐसा भी होता है कि जब आप वीगो चेंज हो जाता है कि आपके हाथ में पेन हो रहा है, किसी को नसों की प्रॉब्लम होती है, मुझे होती है, तो वो क्या करते हैं कि फिर वहां से हटा के दूसरे हाथ में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल वाली बात है। बट लोगों ने यहाँ तक भी गौर फरमाया है कि वेट में भी फर्क आ रहा है, क्योंकि इन्होंने वेट लॉस किया है रिसेंटली अभी। तो जो वीडियो है पहली वाली उसमें वेट अलग दिख रहा है, इसमें वेट अलग, यानी कि चेहरे से आपको अंदाजा लग जाता है कि ये हो सकता है कुछ महीने पहले हो, ये कुछ महीने बाद हो। और जिस तरीके से ये सिचुएशन बता रही है कि भाई मुंह से झाग निकल लेते, ये निकलते, तो लोग तो भाई पता नहीं कहां कहां तक सोच रहे हैं। क्योंकि आप अंदाजा खुद से लगा लो कि इस तरह की सिचुएशन कब होती है। गलत दवाई लेने से यस एलर्जी होती है, ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगी। कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, डायरिया भी हो जाता है कि वॉमिट हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में भरमार हो गई। अब कुछ लोग कोसने बैठ जाते हैं कि इनके इन लॉज की वजह से ऐसी हो रही है, लोगों को कीड़े पड़ेंगे, मतलब ऐसे टाइप की भी जो कमेंट हो रहे हैं कि लोगों को कीड़े पड़ेंगे, उन लोगों को कीड़े पड़ेंगे जो एक अकेली औरत को जीने नहीं दे रहे हैं। तो वही कोई और लोग भी हैं जो बीच में कमेंट कर कह रहे हैं कि भाई कोई परेशान नहीं कर रहा है, इनको इन्होंने खुद गलत दवाई खा ली है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब चल रही है। अब लोगों को तो कहने का मौका मिल गया ना। वही लोगों का ये भी कहना है कि जब इनके इन लॉज को कुछ तकलीफ होती है, भारी बीमारी होती है, उनकी उम्र भी है, इनकी सास बीमार थी, तो क्या ये चली गई थी उनकी सेवा पानी करने के लिए? अब बताओ, ऐसी कंडीशन वाली वीडियोस डालेंगे तो जो आपके डाई हार्ट फैंस हैं फिर वो आपकी परेशानी को न जाने किस किस चीज़ से जोड़ेंगे। वो ससुराल वालों ने इतना परेशान किया है, लोग इतना परेशान करते हैं, ऐसे किया है, वैसे किया। अरे भाई वो बेचारे अपने खा कमा रहे हैं, अपने घर रह रहे हैं, वो लड़की अपना कंटेंट बना रही है, उसका इनसे क्या लेना देना। ये पार्टी में गए, इन्होंने दवाई खाई, इनको माइग्रेन हो गया। वैसे मैं बताऊँ, अक्सर माइग्रेन अगर आप किसी भी इस तरह से गैदरिंग में जाते, बहुत लोगों
लोगों का सुना है मैंने। और वहां पे आप अगर खाना पीना ये सब कुछ इस तरह से बाहर का खाना पीना खाते हो, पार्टी में हो, तो इतने लंबे टाइम तक शोर शराबा ये सब कुछ होता है, तो अक्सर आपका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। मुझे कई सारे लोगों ने शेयर किया, तो ये हो जाता है। तो ये तो भाई ठीक है, तो तुम पार्टी में जा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, मस्त हो रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें अब आप घर आके तुम्हें माइग्रेन हो गया, तुमने टेबलेट खाई, वो टेबलेट तुम्हारी गलत हो गई, सही हो गई, क्या हो गया, उसके जो भी सिम्टम्स बताए वो सही है, गलत है, नहीं है। पर लोग बहुत सारी चीजों के लिए कॉल आउट कर रहे हैं कि वीडियो पुरानी है, सिंपैथी के लिए वीडियो डाल रहे हैं, ट्रोलिंग से बचने के लिए ये पुरानी क्लिपिंग डाली जा रही है, ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि लोग यहाँ तक भी देख रहे हैं कि बॉडी देखो, फर्क आ जाता है आपका। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, मेरा अभी 3-4 महीने पहले का अगर आप देखोगे तो फोटो अलग था, 3-4 महीने के बाद देखोगे तो फोटो अलग, तो डिफरेंस दिखता है क्लियरली। वहीं अगर अभी वेट पुट ऑन हो जाएगा तो लोगों में फर्क आ जाएगा, और वेट लॉस कर लेंगे तो भी फर्क आ जाएगा। तो लोगों का यही मानना है कि ये जो क्लिपिंग इन्होंने डाली है ये पुरानी है, और वो जो पहले थी उसमें वेट लॉस था, इसमें वेट सही है, तो फर्क है। तो ये जो वीडियो है ये सिंपैथी के लिए डाल रहे हैं, इसमें जो वीगो लगा है वो दूसरे हाथ में लगा है, पहली वाली जो वीडियो थी उसमें दूसरा वीगो लगा। तो देखो, वीगो के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि क्या रीजन हो सकता है, बट यस, जो बॉडी है, जो आपका फेशियल ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, वेट दिखाई दे रहा है, ये वेट लॉस दिखाई दे रहा है, इसका तो डिफरेंस दिख रहा है। क्योंकि जो लोग इनको रेगुलर देखते हैं, इन पर वीडियोस बनाते हैं, वो बहुत कड़ी निगरानी रखते हैं और इसी तरीके से वो बातें होती हैं। बट मैं अभी भी यही कहूंगी, कोई भी चीज है, अगर आप व्लॉग बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो उसको कितना फिल्टर करना है, कितना दिखाना है, ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉगर के हाथ में होता है। हर जगह पर आपको सिंपैथी कार्ड खेलना जरूरी नहीं होता है, कुछ चीजें अपने लिए भी रखो। अब ये किसको दिखाना है आपको, ये जब चाहे देखो, अभी कई सारे साल हो गए इनके सेकंड वाले हस्बैंड को गए हुए भी, अपने आप में आप दिखाते हो कि आप बहुत ज्यादा मजबूत हो, आप सक्षम हो, आप अपनी बच्चियों के लिए कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए माँ भी हो, अपने बच्चों के पिता के भी हो, तो फिर क्यों अपनी वीकनेस दिखाना दूसरों को? क्योंकि जब तुम ये इस तरह से चीजें करते हो, फिर ये दिखाते हो, क्या आप अपने हस्बैंड को प्यार करते हो? ये इस तरह से जो है, इस तरह के सैड जो गाने हैं वो लगाना, यादों के गाने लगाना, अपनी हारी तकलीफ को दिखाना, क्या ये जस्टिफाई करेगा कि रियली में आप अपने हस्बैंड को मिस कर रहे हो, प्यार करते हो कि नहीं करते हो? क्या लोग इस चीज को देखकर आपको जज करेंगे? क्या रियली में ये दिखाना जरूरी होता है? और वो टेस्ट के लिए जा रही हैं, तो आपको लगता है कि वो बेहोश हैं? मतलब जिस तरीके से उनकी मम्मी ने उनका मुंह पकड़ा हुआ है, फिर उनके बालों में अगर वो जो लगाते हैं ना, जो बीट्स लगाते हैं, ऐड करते हैं, तो कहीं वहां से थोड़े जगह पे, पोर्शन पे, वहां से बाल भी आपके हटा दिए जाते, ताकि वो अच्छे से आपकी जो स्किन है, स्कैल्प है, उससे टच हो सके, माथे पे सब तरह से ये लगाया जा सके। ये मैपिंग करने के लिए होता है, टेस्ट करने के लिए होता है, जैसे ईसीजी होती है ऐसे ब्रेन के लिए भी होती है। वो सारी चीजें दिखा रही, क्यों दिखाना, क्यों करना? ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। अब जब दिखाओगे तो भाई लोग फिर कंपेयर भी करेंगे, कॉल आउट भी करेंगे, और सारी चीजों को, आगे पीछे वाली चीजों को भी जोड़ेंगे, और फिर इन चीजों के लिए भी जोड़ेंगे कि ये जानबूझकर की गई वाली बातें। और मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये व्लॉगर्स को डॉक्टर अलाउड कैसे करते हैं किसी भी रूम में, किसी भी कमरे में, किसी भी टेस्ट रूम में। आप ये कैसे बोलते हो कि आप वीडियो बनाओ, रील बनाओ, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो? प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? भाई डॉक्टर्स को या किसी भी पब्लिक प्लेस को या इस तरह के प्लेस को, क्या आप चाहोगे कि नहीं उसको हम कंटेंट बनाएं? और डॉक्टर अलाउ भी कर देते हैं। हद हो गई यार। और जो भी बना रहा है ना भाई साहब, बड़े ही मजे में बना रहा है कि फेस दिखाया, फेस को जूम कर रहा है, फेस को जूम इन जूम आउट कर रहा है, फिर वहां से एकदम ले जाते पैरों तक दिखाया है, फिर पैरों से फिर वापस ऊपर। क्या कर रहे हो यार? कहाँ रहे हो आप लोग? सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, कुछ इस तरह का गाना लगा हुआ है। इससे क्या प्रूफ करना है? आपकी मजबूती जाती है। आप जब कहते हो ना कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए इतनी लायक हूँ, इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी हो सकती हूँ, माता भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, मैं पाल दूंगी। अभी तो कुछ ही साल हुए हैं आपको अलग हुए हुए उनसे, फिर ये क्यों अपनी वीकनेस लोगों को दिखाते हो? क्यों लोगों को मुद्दा बनाते हो इस चीज के लिए कि आपको वो कॉल आउट करे? अपनी कमजोरियां क्यों दिखाना लोगों को? क्यों ऐसी सब चीजें करना? हद है भाई। वहां लोग जब बोल रहे हैं कि तेरे कीड़े पड़ेंगे उन लोगों में, तो फिर कुछ और लोग भी आ गए कि भाई तू टेंशन कर, कहीं वो कीड़े तुम पे ना पड़ जाए। अब देखा, कमेंट बॉक्स में लोगों को मिल जाता है भाई सब। जहां लोग जो है इस चीज को कह रहे हैं कि भगवान उनको जल्दी ठीक कर दे, तो वही लोग कुछ लोगों को बद्दुआएं दे रहे हैं। अब ये कौन करा रहा है? ये सो कोल्ड व्लॉगर कराते हैं। और वो लोग जो सोचते नहीं है, जो तुम अपना प्यार दे रहे हो, इनका अपना वक्त दे रहे हो, इनको व्यूज दे रहे हो, जिसकी वजह से ये लोग कमा रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता? आप अपने कर्म बिगाड़ रहे हो, दूसरों को जाकर गलत बोलकर, कोस कर, पीट कर, उनको बद्दुआएं देकर। आप ये देखो कि आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो, किसकी गलती? आपको इनकी तरफ से कोई 100% प्रूफ मिला है क्या? ईश्वर ने आके आपको ये बताया है कि ये बंदा 100% लॉयल है, ये बंदा, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है? तो जहां लोग, कुछ लोग जो सिर्फ और सिर्फ
दुआएं दे रहे हैं कि ईश्वर करे आप जल्दी ठीक हो जाओ, आपको भी उम्र लग जाए, जल्दी ठीक हो जाए, ये हो जाए, तो वही सेंसिबल लोग भी हैं जो सिर्फ सिचुएशन को देखने के बाद अपना प्यार लुटा रहे हैं, अपने प्यार, अपनी जो भी उनको अपनी विश है वो दे रहे हैं, या फिर यूँ कह लो कि दुआएं दे रहे हैं उनको, उनके बच्चों के लिए। तो वही कुछ ऐसे कल्ट ऑडियंस ऐसी होती है जो भूल जाती है कि हमारी क्या मर्यादा है, हमें क्या करना है। तो ऐसे ही जाकर आप किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते। आपको नहीं पता, क्या पता आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो, किसी को लग जाए, आपको खुद को लग जाए, तो नहीं कह सकते ना। ये व्लॉगर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी लाइफ का पूरा हिस्सा आप नहीं जानते हो। आप सिर्फ उतना देखते हो जितना अपलोड करते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं, डालते हैं। हमें नहीं पता कि ये जो अबला बहू रानी है ये 100% सही है, या हमें नहीं पता कि उनके जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है वो 100% सही है। आप सिर्फ अपनी दुआएं दो, सिर्फ ठीक है। आप किसी को पसंद करते हो, आप उनको ब्लेसिंग दो, दुआओं दो, उनको बच्चों को दुआओं दो, उनको सपोर्ट करो इस तरीके से कि भाई ठीक है हम आपकी वीडियो देखेंगे और आपको हम अच्छे कमेंट करेंगे। लेकिन आप बिना जाने समझे किसी को भी इस तरह से दुआएं देंगे, बद्दुआएं देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, गलत बात है। क्योंकि वो ऊपर वाले को बहुत बुरी लगती है, और ऊपर वाले को आप किसी को ऐसा वाला सपोर्ट कर रहे हो और उसके चलते में ऊपर वाले को कोई चीज आपकी बुरी लग गई और आपके साथ गलत हो गया, तो क्या यही व्लॉगर्स आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए आएंगे, सपोर्ट करने के लिए आएंगे? नहीं ना। तो जो भी कुछ करो बहुत सोच समझ कर करो। तो बस मेरा टॉपिक आज का यही था कि कुछ चीजें चल रही थी इस तरह से, उन्होंने 2 वीडियो डाली थी, दोनों वीडियो का इस तरह से जो भी चल रहा है, इन सब पर आपका क्या कहना है? क्या आपने भी ये सारी चीजें नोटिस की हैं? क्या आप स्नैपी गर्ल को फॉलो करते हैं? तो फॉलो करते हैं तो आपको क्या चीजें उनकी सही लगती हैं, क्या चीजें उनकी गलत लगती हैं? क्या इन लॉज के साथ जो इनका चल रहा है वो ये सब में थमने वाला है? कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।